प्रशांत जी, मैं देख रहा हूं कि कल से लगातार जब से चुनाव आयोग की टीम बिहार में आई है तो वोटर लिस्ट को लेके काफी हंगामा मचा हुआ है। आरजेडी और जो विपक्षी दल हैं उसका विरोध कर रहे हैं। आपका इस पर क्या मत है? मेरा मत ये है कि चुनाव आयोग ही सर्वे सर्वा है, संविधान के हिसाब से उसी को चुनाव कराना है और चुनाव की प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट हो, फेयर हो, इक्विटेबल हो, सारे स्टेक होल्डर्स की उसमें भागीदारी सहभागिता हो, ये सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी चुनाव आयोग की है। ये राजनीतिक वाद विवाद का मुद्दा नहीं होना चाहिए। लेकिन पिछले कुछ सालों से धीरे धीरे एक माहौल ऐसा बनता जा रहा है कि चुनाव आयोग पर लोगों की विश्वसनीयता थोड़ी कम होती जा रही है। वो हवा में नहीं है, इसलिए कि कई बार ऐसा दिखता है कि चुनाव आयोग जो कर रहा है उससे सत्ता पक्ष को लाभ मिलता है या मिलता दिखता है। अब ये जो वोटर रोल के रिवीजन का मामला है, ये सामान्य प्रक्रिया नहीं है। 2003 के बाद जैसा मुझे बताया गया है, ये पहली बार इस तरह का स्पेशल ड्राइव करके वोटर रोल को सो कॉल्ड क्लीन किया जा रहा है। अब पेपर पे तो बात ठीक है, वोटर रोल तो क्लीन होना ही चाहिए, कोई गलत व्यक्ति उसमें नहीं होना चाहिए, कोई छूट गया तो उसका नाम जोड़ना चाहिए। लेकिन शक की सुई कहाँ से शुरू होती है? जो पिछले साल चुनाव हुए महाराष्ट्र में और हरियाणा में, वहाँ पर भी इस तरह के मैसिव इलेक्टोरल पोल रिवीजन हुआ और उसके बाद से विपक्षी पार्टियों का, विशेष करके विपक्ष के नेता राहुल गांधी का, कांग्रेस का ये आरोप है, रिटेन में उन्होंने लिखा, बात कही, हर जगह बात उठाया कि इलेक्टोरल रोल में महाराष्ट्र में, हरियाणा में जो चेंज हुआ उसमें सत्तारूढ़ दल भाजपा को फायदा हुआ और लाखों ऐसे नाम जो कि भाजपा के पक्ष में वोट देने वाले लोग नहीं थे, उनका नाम काट दिया गया। ऐसा आरोप है। चुनाव आयोग ने उस आरोप का कोई विश्वसनीय जवाब अभी तक दिया नहीं, उसको खारिज कर दिया, लेकिन दिया नहीं, हाँ। कोई जवाब नहीं दिया। तो किया। मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो करना है करें, चुनाव आयोग ही मालिक है। लेकिन द प्रोसेस शुड बी ट्रांसपेरेंट। चुनाव आयोग को, उनके अधिकारियों को एक्सप्लेन करना चाहिए कि अभी जो इलेक्टोरल रोल है इसमें संशोधन का आधार क्या होगा, किन लोगों का नाम आप हटा रहे हैं, जिन लोगों का नाम आप हटाना चाहते हैं उनको अपील करने की या अपनी बात करने की सुविधा होगी कि नहीं होगी। दूसरा, जिन लोगों का नाम आप जोड़ना चाहते हैं कम से कम ये बताइए तो कि भाई वो आदमी क्यों छूट गया था और किस आधार पर उसका नाम जोड़ रहे हैं। और इन सब प्रक्रिया के बाद एक बार फिर से जो रिवाइज्ड इलेक्टोरल रोल हो वो सारे स्टेक होल्डर्स को प्रकाशित किया जाना चाहिए। आप जो बोल रहे हैं प्रशांत, तो बड़ा लंबा प्रक्रिया है। और नहीं, लंबा प्रक्रिया नहीं है। इलेक्शन कमीशन के पास वो रिसोर्स है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन बहुत बड़ी संस्था है, उसके बहुत व्यापक अधिकार हैं, पूरे देश में वो लोग इलेक्शन कराते हैं। तो उनके लिए बिहार में इलेक्टोरल रोल को क्लीन करना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो चाहे तो सैकड़ों अफसर बाहर से लाकर डिप्लॉय कर सकते हैं, जो बिहार सरकार की व्यवस्था के साथ जुड़कर ये काम कर सकता है। समस्या वो नहीं है। समस्या ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन ने इस प्रक्रिया को पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट बनाया है? क्या उन्होंने सारे स्टेक होल्डर को विश्वास में लिया है? क्या उन्होंने पत्रकारों को, मीडिया को ये बताया कि इससे होगा क्या, कौन लोग जुड़ेंगे, कौन लोग हटेंगे, जो लोग हटेंगे उनके पास अपना प्रतिवेदन, अपना आवेदन देने का क्या प्रक्रिया होगा, जिसको जोड़ोगे उसको जोड़ने का आधार क्या होगा? इतनी बात आप बता दीजिए। उसके बाद इलेक्टोरल रोल न तेजस्वी यादव का काम है, न प्रशांत किशोर का काम है, न भाजपाइयों का काम है। इलेक्टोरल रोल रिवीजन चुनाव आयोग का काम है। उसको अपना काम आज़ादी से, स्वतंत्रता से, ट्रांसपेरेंट तरीके से करना चाहिए और हम लोग का विश्वास है कि अगर वो करेगा तो लोकतंत्र उसी से चल रहा है। लोकतंत्र, देखिए, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। जो प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन फॉलो कर रहा है वो तो आपके सामने है। नहीं है अभी मैं आपको जो बोलना चाह रहा हूँ, मेरे सवाल को पूरा होने दीजिए। अभी विपक्ष जो है उसके विरोध में खड़ा हो गया है, सत्ता पक्ष बोल रहा है कि नहीं ये ठीक हो रहा है। जन स्वराज इस मुद्दे पे कहाँ खड़ा है? मैं बता रहा हूँ, मैं जन स्वराज जहाँ खड़ा है मैं वो बोल रहा हूँ। हम लोग पक्ष विपक्ष में नहीं खड़े। हम लोग ये चाहते हैं कि जो प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन कर रही है उसको पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट किया जाए, उसमें जन सहभागिता हो, सारे स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व किया जाए और अभी जो इलेक्टोरल रोल प्रकाशित हुआ है उसमें होने वाले किसी भी परिवर्तन को और उस परिवर्तन के आधार को जनता के बीच में रखा जाए। किसी भी बूथ में, भाई ऑलरेडी इलेक्टोरल रोल रिवीजन हो गया, इलेक्टोरल रोल चुनाव आयोग ने प्रकाशित कर दिया है, अगर फिर से उसमें आप चेंज कर रहे हैं तो हर बूथ वाइज आप बता दीजिए, हम लोग उसको पकड़ पाएंगे कि हर बूथ में आपने क्या बदला। आप वो बता दीजिए कि हर बूथ से आपने क्या नाम पहले रखा था और किसका ऐड किया, किसको डिलीट किया। अभी दिक्कत क्या है कि इलेक्शन कमीशन इन चीज़ों को प्रकाशित करेगा चुनाव के बाद, तो हम लोग को पता कैसे चलेगा?
महाराष्ट्र में जो बात उठी कि आपने 30-35 लाख नए नाम जोड़े या कुछ इतने लोगों का नाम हटाया, तो ये बात तो इलेक्शन के बाद अब डिबेट में आई है ना, इलेक्शन से पहले नहीं बताया। तो आपको इलेक्शन से पहले बताना है, तभी तो हम लोग कोई किसी तभी उस पर आप ऑब्जेक्शन कर पाएंगे।